मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 मंदिर जी जाएंगे प्रवचन सुनेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन।
स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम जिन कुमार जी का स्वागत करते हैं। हमारे विद्वान पंडित भागचंद जी शास्त्री जयपुर वालों से निवेदन है, बच्चों तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां तालियां 1 2 1 2। स्वागत हमारी दैनिक सभा के आज दैनिक श्रोता श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी साहब, आपसे निवेदन है आप मंचासीन हो। आदरणीय कैलाश चंद जी सेठी साहब। स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ हमारे सभी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सभी का स्वागत करेंगे। मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, और हमारी आज के सभा के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि श्रीमान उमराव मंजी संघवी साहब आए थे, उनको किसी जरूरत बहुत जरूरी कारण आने से वो भी चले गए हैं। यथा समय वो हमारे बीच पधारेंगे और मेरी आवाज सुन रहे हो तो पधारे। यदि बाबूजी यहाँ कहीं हो तो, अभी आए थे यहाँ बैठे थे, एक बार भाई सब संपर्क कर रहे हैं। और हमारे सुधांशु जी कासलीवाल कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारेंगे। उन अतिथियों के माध्यम से हम बच्चों को पुरस्कार देंगे। आइएगा इस सभा की मंगलमयी शुरुआत करें। मैं निवेदन करता हूं मंगलाचरण के माध्यम से सभा की शुरुआत होगी। समीक्षा जी, रोशनी जी बच्चों के माध्यम से यहाँ पर मंगलाचरण करा रही हैं। आज तुम एक बार सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे इस मंगलाचरण में सम्मिलित होंगे। हाँ जी। सभी अभिभावक तालियों के साथ पूरे गीत में नहीं रुकनी चाहिए तालियां। पंच प्रभु के संग हमको रहना है।
बैठे हैं, जरा ताली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से पंच प्रभु के संग हमको रहना है। पाठशाला में हम यही सीखने वाले हैं। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है, पेरेंट्स से निवेदन है, आप बैठ जाएं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देख रहा हूं जो पहली बार हमें यहाँ दिख रहे हैं। बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर, आप बैठे, मेरा निवेदन है। अब मैं इसके बाद निवेदन करता हूँ हमारे इस शिविर के प्रमुख अध्यापक जिनके माध्यम से हमने पूजन की, हमारे जो सीनियर बच्चों की क्लास थी, गेम, एक्टिविटी, सेमिनार, बहुत माध्यम से उनका लाभ लिया। हमारे इसी महाविद्यालय के स्नातक विद्वान हैं पंडित मधुर जी शास्त्री से निवेदन है वो आए और अति संक्षिप्त में इस शिविर का परिचय प्रदान करें। हेलो, जय जिनेंद्र। सभी से चाहूँगा कि सभी शांति बनाए रखें बच्चों, सभी शांति बनाए रखें। मैं आपके सामने हमने अभी जो शिविर किया हुआ है उसमें क्या कैसी गतिविधि रही, हमारा शेड्यूल कैसा रहा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और केवल 1 मिनट आपको प्रेरणा दूंगा। सभी माता पिता से चाहूँगा सभी ध्यान देंगे। हमने अरहम समर कैंप के माध्यम से बच्चों में ज्ञान और संस्कार का जो कार्य किया है वह किस प्रकार का निरंतर चला है उसके बारे में। 7 बजे सुबह प्रातःकाल हमारे यहाँ से गाड़ी जाती थी। जो बच्चे आने में दूर थे या एक साथ रहते हैं उनको लेके 8 बजे तक गाड़ी यहाँ आ जाती थी। करेक्ट 8 बजे यहाँ पे हम पूजन प्रारंभ करते थे। 8 बजे से 8:40 तक पूजन चलती थी। 8:40 के बाद हम पूजन के बाद नाश्ता, बहुत बच्चों के हिसाब से ही नाश्ता रखा था, मेन्यू पूरा बच्चों के हिसाब से ही था। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था अपनी कॉपी में, सभी से चाहूँगा वापस सुने। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको शिविर में क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने लिखा था कि हमको यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे लगे और प्लस हमको यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों को लगा चलो अच्छा हुआ, ये चीज़ अच्छी है, बच्चों को पसंद आया। ऐसे एक एक से नहीं पूछा जा सकता। फिर 9 बजे से लेके हम लोग कुछ क्लास करते थे जिसमें सीनियर बच्चों की क्लास होती थी, जूनियर बच्चों की क्लास होती थी और जूनियर बच्चों में 2 क्लास कर रखी थी और सीनियर में 1 क्लास कर रखी थी। उसके माध्यम से हमने यहाँ से बच्चों में जितना हो सका ज्ञान में वृद्धि की। उसके उपरांत हॉबी क्लास करते थे, वो भी आधा घंटे समथिंग हॉबी क्लास होती थी ड्राइंग वगैरह के माध्यम से। उसमें हम अनेक ड्राइंग वगैरह बनवाते थे और उसके उपरांत विशेष सेमिनार होता था। हम प्रतिदिन स्पेशल कोई ना कोई टीचर को बुलाते थे, वो यहाँ पर आते थे और बच्चों में उत्साह के साथ बहुत अच्छे अच्छे संस्कार की बातें उनको यहाँ से सिखाते थे। उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिविटी कराते थे, गेम कराते थे, वो भी सारे गेम ज्ञान वर्धक ही थे और बच्चों को मज़ा आता था या नहीं आता था गेम खेलने में? थोड़ा एक बार जोर से बोलो। आज भी खेलना है क्या? चलो पक्का से खिलाएंगे अगर आप शांत बैठोगे तो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पेय पदार्थ यहाँ से बाहर जो भी पेय पदार्थ बच्चों के लिए होते हैं वो दिए जाते थे। फिर अपने अपने घर वापस यहाँ से जाने की व्यवस्था होती थी। मैं सभी के माता पिता से ये कहना चाहूँगा, आप सभी से मेरा निवेदन है। मुझे पता है जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि धर्म की क्लास पढ़ाओ तो आप कहते हो बच्चा बहुत बिजी है सर, बहुत बिजी है, क्या करूँ। मैं आपको कहता हूँ आप 100 बुक पढ़ाओ, लौकिक की 100 बुक पढ़ाओ, लेकिन एक धर्म की बुक जरूर पढ़ाओ, क्योंकि उन 100 बुक के ऊपर ये भारी है। आप लोग अपना इंश्योरेंस कराते हो, ये एक विशेष इंश्योरेंस है। मैं मानता हूँ मेरा इंश्योरेंस यही है, जब भी हमारे जीवन में कोई भी विपदा आएगी हमको धर्म ही बचाने वाला है। मैं सभी से निवेदन करूँगा, आप हो सके तो अरहम कैंप में तो भेजना ही, हम प्रयास करेंगे इससे बेहतर और अच्छा लगाएं। संडे टू संडे भी हम प्रयास करेंगे कि हम ये चीज़ रेगुलर रखें। इसके लिए मुझे देखो, मैं आपको धन्यवाद भी दे रहा हूँ। यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, हमारा समर कैंप सक्सेस हुआ है, तो एक बार हम अपनी तरफ से आपके लिए मतलब बहुत बहुत तालियां बजाते हैं कि आपकी वजह से हमारा समर कैंप बहुत ही अच्छा हुआ। हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से भवन से जुड़े रहें, इस स्मारक परिसर से जुड़े रहें, अपने बच्चों को जरूर से भेजें। आप इसका रिजल्ट 1 साल 2 साल में कभी भी देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यहीं भेजना है, आपके आसपास भी मंदिर है तो वहाँ भेजें।
मुझे लगता है इतने दिनों में हमने कई मंदिर बनाने के प्रयास किए हैं। हम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन अगर मंदिर में जाने वाले लोग तैयार नहीं होंगे, वहाँ पे पढ़ने वाले, दर्शन करने वाले लोग तैयार नहीं होंगे, तो फिर ऐसे मंदिरों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन बच्चों को हमको तैयार करना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। जय जिनेन्द्र। मतलब भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए बच्चों। गेम में मजा आया था कि नहीं आया था? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार आप भगवान बन के दिखा दो, कैसे बनते थे आप शिविर में भगवान? मैं तो आनंद का आनंद का आनंद का आनंद का। ये जादू मम्मी पापा आप लोग भी सीख लो। ये मंत्र है, आप बोलोगे और ये बच्चे भगवान बन के बैठ जाएंगे। आनंद का आनंद। सारे पेरेंट्स पहले दिन ही शिकायत करते थे बच्चे से मोबाइल ही नहीं छूटता है, टीवी नहीं छूटती है, कैसे आएगा, घर में 2 मिनट भी नहीं बैठता है, 4-4 घंटे यहाँ कैसे रहेगा। ऐसे रहते हैं बच्चे। बस स्मारक भेज दीजिएगा, बिल्कुल शांत रहेगा, जैसा आप चाहते हैं आपका बच्चा बिल्कुल वैसा हो जाएगा। चलिए अब बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों में से ही एक बच्ची जिसका परिचय भी हमें पहली बार हुआ है, वो भी शायद यहाँ पहली बार आई है, एक आराध्या नाम की बच्ची है, वो आ रही है और उसने शिविर में क्या सीखा, क्या समझा, कैसा उसे शिविर लगा, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हम सबके बीच शेयर कर रही है। बच्चों आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से हम आपके बीच से आराध्या जैन को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। वो आराध्या जैन आए और अपने एक्सपीरियंस शिविर के संदर्भ में यहाँ पर ऊपर आ जाओ ना, मन से कैमरा लगा हुआ, आ जाओ ऊपर आ जाओ अच्छे से। और जो पेरेंट्स आते जा रहे हैं उनसे निवेदन है आप उपस्थित होके बहुत अच्छे से बैठते जाएं। बहुत सुंदर। चलिए आइए आराध्या। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आराध्या जैन है और मैं शिविर में पहली बार आई हूँ। अरहम समर कैंप में आकर मुझे बहुत सारे जैन धर्म के बारे में ज्ञान मिला है। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगा। पूजा में भी अष्टद्रव्यों के बारे में हमें सिखाया गया। ये अरहम समर कैंप मेरे लिए ज्ञानदायक रहा है और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आकर सारे बच्चों को मज़ा आया है। यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। यहाँ पे पूजा के अलावा हम लोगों ने मदर भैया से क्लासेस ली और क्लासेस में हमने 7 तत्वों के बारे में, पंच परमेष्ठी के बारे में, इंद्रियों के बारे में सीखा। क्लासेस के अलावा हर दिन सेमिनार्स होते थे। सेमिनार्स में जयपुर के कोई भी प्रसिद्ध विद्वान हमें स्टोरीज़ के माध्यम से जैन धर्म की जीवन में अप्लाई करने के लिए मॉरल वैल्यूज़ सिखाते थे और यहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे और बहुत मज़े करते थे। धन्यवाद। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को मैं कहूँगी कि आप ऑर्गेनाइज करें, इसलिए हम लोग ये सब कर पाए। धन्यवाद। गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की भावना है। इस शिविर हर साल लगना चाहिए, हर बार लगना चाहिए और अच्छे बड़े रूप में लगना चाहिए। बच्चे आपके दूसरी चीज़ याद करेंगे तो कुछ और गुनगुनाएंगे। यहाँ उन्होंने 8 दिनों में धार्मिक पोयम याद की, सीखी। वो एक ट्रेलर हम यहाँ से देख रहे हैं। आपके बच्चे कैसे पोयम बोलते थे, यहाँ पर क्या उन्होंने सीखा है। संकेत भैया। चलिए देखो बच्चों, हमारे म्यूजिक वाले भैया तैयार रहेंगे, पीछे म्यूजिक वाले भैया हमारे तैयार रहेंगे ना। देखो अब आप लोग ध्यान दें। देखो आप लोगों को अब बताना है कि आप में कितनी एनर्जी है। अब आपके मम्मी पापा आपको देखेंगे कि आप में कितनी एनर्जी है। ठीक है, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले महावीर भगवान की। बहुत बढ़िया, और जोर से बोलना है। कल अपन ने एक पोयम बोली थी, वैसे ही बोलेंगे। पहले 1 2, हाँ देखो ये भैया समझ गया। हाँ 1 2 3। एक पीछे दिला देरी मैया मैया, हम हैं गायक भैया। एक पीछे दिला देरी या मैया, हम हैं गायक भैया। एक पीछे दिला देरी मैया मैया, हम हैं गायक भैया। एक पीछे दिला देरी मैया मैया, हम हैं गायक भैया। अच्छा ये कौन बताएगा ये किसकी स्टोरी चल रही है?
किसकी स्टोरी चल रही है, कौन दीपक। बताएगा? हाँ देखो, बहुत बढ़िया, बताओ दीदी। आचार्य श्री कुंद कुंदेव। बहुत बढ़िया, जल्दी एक साथ बोलो, किसकी? आचार्य कुंद कुंद देव की। बहुत बढ़िया। अब बच्चा क्या बोलता है अपनी मम्मी से? पहले मम्मी क्या बोलती है? अरे फ्लैट तू ले ले, बड़ा बंगलो तू ले ले, फ्लैट तू ले ले, बड़ा बंगलो तू ले ले। अरे आवाज नहीं आ रही है, जोर से। फ्लैट तू ले ले, बड़ा बंगलो तू ले ले, फ्लैट तू ले ले, बच्चा क्या बोलता है? फ्लैट नहीं चाहिए, बड़ा बंगलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बड़ा बंगलो नहीं चाहिए। मम्मी क्या पूछती है? हाँ एक साथ बोलो। अरे आपकी मम्मी तो पूछ ही नहीं रही है, ऐसे ही बैठी है। अरे मम्मी पूछो तो क्या चाहिए? अरे बोलो, आप भी बोलना है, तो क्या चाहिए? वेरी गुड। मैं तो वन में, ओ मैं तो वन में रहूंगा रे मैया, मैया हम हैं गायक भैया, एक पक्षी दिला दे मैया, मैया हम हैं गायक भैया। देखो अब आप लोग अगले शिविर में आओगे कि नहीं आओगे? आना है कि नहीं? हाजी या नाजी? अरे ऐसे नहीं, हाजी नाजी कल कैसे बोलना सिखाया था? हाजी या नाजी? हाजी। अब ध्यान रखना, ठीक है? चलो एक बार जल्दी से बोलेंगे, ठीक है? चलो ताली 1 2 3 4 1 2, चलो बस। हाँ। अरे नगर नगर और गली गली में पता चला है, अरे नगर नगर और गली गली में पता चला है, अरे ज्ञानदीप में शिविर लगा है, शिविर लगा है, ज्ञानदीप में शिविर लगा है, शिविर लगा है, अरे गली गली में पता चला है, ज्ञानदीप में शिविर लगा है, गली गली में पता चला है, ज्ञानदीप में शिविर लगा है, अरे गली गली में पता चला है, ज्ञानदीप में शिविर लगा है, चला है, ज्ञानदीप में शिविर लगा है। चलिए बहुत सुंदर। ऐसे बीच बीच में हम आपको और नई नई पोएम सिखाते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों में से, और एक बच्चे के अभिभावक भी हैं, हमारे स्नातक विद्वान भी हैं, और पूरे जयपुर जैन समाज में पाठशालाओं का संचालन करते हैं, आयोजन करते हैं। श्रीमान पंडित भागचंद जी शास्त्री से निवेदन है वो आए और इस शिविर की उपयोगिता, शिविर के अनुभव, आपके अभिभावक के रूप में अनुभव हम सबको अति संक्षिप्त में शेयर करें। आदरणीय भागचंद जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सम्मानीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, प्रिंसिपल साहब और हमारे कैलाश सिंह जी साहब, मैं और हम पाठशाला परिवार और टोडरमल स्मारक का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। तो मैं तहे दिल से जो एक प्रयास किया गया है, काम किया गया है, इसकी जितनी अनुमोदना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आदरणीय शांति जी भाई साहब को बोल रहा था कि यहाँ मुझे उम्मीद है कि यहाँ 300 बच्चे बैठे होते। भाई साहब आपको परमात्मा जी भाई साहब याद हो नहीं हो, पीयूष जी मेरे सामने बैठे हैं। एक ज़माने में हमने यहाँ 1000 से 1500 बच्चे जयपुर के इकट्ठे किए थे। 1500 बच्चे होंगे मान के चलिए। हमने एक कैंप लगाया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो दौड़ फिर से चालू हो। भाई हम अपने लेवल पे थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी कैंप लगाया, 53 सेंटर थे हमारे और 3600 बच्चों को हमने पढ़ाया है। 3450 को ऑन पेपर एग्ज़ाम दिलाया हमने। 28 हमारे पाठशाला के सेंटर भी रन कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वातावरण, तरीका है, शायद हम कॉपी भी कर पाते तो वो ओरिजिनलिटी नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ अपने बच्चों को जिनने भेजा है, मैक्सिमम जिनेन्द्र जी प्रताप नगर से ही आए बच्चे, मैक्सिमम बच्चे प्रताप नगर के हैं।
तो जिनने भेजा है वो तारीफ़ काबिल है, मेरी अनुमोदना है। और मेरे को जिनेन जी ने कहा था कहानी सुनाने के लिए, बुलाया इसलिए था इन्होंने मेरे को। सुनो, सबसे पहले तो आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ चेंज, मैं सब पेरेंट्स परेशान हैं, आपके बच्चे ड्रेस यूनिफॉर्म प्रॉपर उतारते नहीं हैं, शूज इधर फेंक देते हैं, लंच करते नहीं हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। लिसन प्लीज, आने वाले आज नियम लेके जाओ, यूनिफॉर्म जुलाई 1 डे से प्रॉपर आपकी रखी होने चाहिए, शूज आपके प्रॉपर जहाँ रखते हैं वहाँ रखे होने चाहिए, टिफिन आपका प्रॉपर होना चाहिए। और आपको वेज नॉन वेज जब आप स्कूल में टिफिन शेयर कर रहे हैं तो आप 100% डिसाइड करें कि आप किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। आप ई कोड कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप छोड़ो, लेकिन आप क्या इनपुट ले रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ये पेरेंट्स के लिए भी है। और हम यहाँ जो सीखा है उसमें आपके जीवन में परिवर्तन 100% आएगा। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं तो पेरेंट्स को बोलूँ, भाई साहब मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलूँ, इसमें से पीछे जो पेरेंट्स बैठे हैं 50% लोग पहली बार स्मारक में आए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला इस चीज़ के लिए, भाई आप फर्स्ट टाइम स्मारक में आए तो मैं मंच से नहीं बोल पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, लोगों को एक भ्रांति बैठी है, स्मारक मतलब क्या, स्मारक मतलब मुनिराज को नहीं मानते। मैं मंच से इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के एक बार आप सिस्टम को तो देखो, आप ज्ञान की प्रभावना को काम तो देखो। देव शास्त्र गुरु के प्रति जितनी अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति और पूजन विधि वगैरह जितना सिस्टमेटिक है, मैं समझता हूँ अन्यत्र आपको सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि प्रभावना का काम अनवरत हो, आप सब लोग टोटल स्मारक परिवार सहयोग करें। पीयूष जी से मेरी बात हुई थी, मेरी उम्मीद है कि अगले साल यहाँ 60 नहीं कम से कम 200 बच्चे बैठाएंगे अपन, 101%। हम 200-200 की तो मान लीजिए आप, भाई हमारे पास 4000 बच्चे हैं, तो हम अगर उनका 10% भी ले लें, 4000 का डाटा है तो हमारे 400 बच्चे होते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते, 100% होगा। और मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें जी। कहानी, अरे भाई कहानी सुनाए सुनो, मेरे को एक बच्चे ने बोला कि जंगल की और राजा रानी की कहानी से थक गए। पीछे ध्यान से सुनना, हम सारे बड़े लोग छोटे लोग, नीचे बोला हम सारे लोग, मालूम क्या में डाला का एक टॉपिक है सहजता वाला। हम प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे, हमें मालूम ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। पेरेंट्स बच्चों को मार पीट करके पढ़ाने में लगे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि तरीका क्या है। एक राजा था, एक बच्चे ने बोला राजा रानी की मत सुनाना, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। एक राजा था, उसका एक मंत्री, पूछूंगा मैं, उसका एक मंत्री था, वो हो गया बूढ़ा। मंत्री बूढ़ा हो गया तो राजा ने सोचा कि मंत्री को कैसे सिलेक्शन किया जाए, तो मालूम उसने क्या किया, उसने सलाह ली और पूरे राज्य के बहुत इंटेलिजेंट लोगों को मंत्री बनने के लिए बुलाया। उनका सिलेक्शन हुआ और लास्ट में 3 जो फाइनल राउंड में बचे, उन तीनों के लिए उसने एक लास्ट परीक्षा की, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, और तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया, बोलो, कहाँ बंद किया, और बोला इसमें डिजिटल लॉक लगा है। इसका जो लॉक है ना, मैनुअल वैसा नहीं है, ये नंबर से खुलेगा, और जो
इस नंबर को मैथ्स का एक फॉर्मूला दे दिया कि जो इसको सॉल्व करके और आंसर निकाल लेगा वो बाहर आ जाएगा। दो बड़े इंटेलिजेंट थे, वो मैथ्स के वो फॉर्मूला लगा लगू के एक एक कोने में बैठ के और सॉल्व करने लगे। एक बड़े मस्त होके बैठा था, वो दोनों सोचे कि ये तो आउट हो गया वैसे भी, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। मालूम है, वो दोनों जब तक वो उसको सॉल्व करने में लगे, जब तक वो तीसरा धीरे से उठा, वो गया, उसने कहा यार पहले देख तो लो ताला लगा है कि नहीं लगा है। ताला लगा है कि नहीं लगा। उसने गेट खोला और बाहर आ गया, मंत्री उसको बना दिया। मेरा मतलब इतना सा है कि आप प्रॉब्लम को सुलझाने के पहले ये डिसाइड कर लो कि प्रॉब्लम है या नहीं है। हो सकता है ये तत्व ज्ञान से, आपके संस्कारों से, धर्म से 90% प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। बच्चे इंटेलिजेंट बचेंगे। मैं बोलना नहीं, पीयूष जी मैं लास्ट में एक बोलूं, मेरी डॉटर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेडिकल कॉलेज में है। सब बोलते हैं रात को खाए बिना नहीं चलता, आलू प्याज के बिना नहीं चलता है, मंदिर के बिना कैसे जाएगी। 2 साल होने जा रहे हैं, वो ना रात को खाती है, ना आलू प्याज खाती है और मंदिर जाती है। थोड़ा संघर्ष है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस शिविर में भेजें, संस्कार कराएं और असली में आपको जो फायदा मिलेगा वो आप खुद इसका अनुभव करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागचंद जी भाई साहब का। कैसी लगी कहानी, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम आदरणीय भागचंद जी भाई साहब का स्वागत करते हैं। और भाई साहब ने जो वादा किया है, अगली बार कितने बच्चे आएंगे यहाँ पर? 2000 कह रहे हैं कुछ लोग, पर अगली बार हम 200 तक इस शिविर को ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करता हूं, हमारे आज के सभा के अतिथि पधार चुके हैं श्रीमान राकेश जी गंगवाल, हम जोरदार तालियों के माध्यम से, और मैं निवेदन करूंगा साथ साथ श्रीमती संध्या जी गंगवाल, आपको आना है, मंच पर आए। हमारे टोडरमल स्मारक के अनन्य सहयोगी हैं, आप इस तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं। दोनों से निवेदन है, आंटी आइए, आपकी बेटी के बच्चे यहाँ पढ़े, सब लोग पढ़े यहाँ पर, आपके परिवार से, राहुल जी के यहाँ से बच्चे आए, पूरे बच्चों ने लाभ लिया। अब मैं बच्चों में से ही एक छोटी सी बच्ची बहुत दूर सांगानेर रहती थी, सांगानेर से वो यहाँ पर सुबह आई और बहुत रुचि के साथ उसने पूरा शिविर अटेंड किया। मैं निवेदन करता हूँ आर्ची जैन वो आए और उसने इस पूरे शिविर में क्या सीखा, वो इंग्लिश भाषा में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। सभी बच्चों से निवेदन है, बेटा अच्छे से बैठ जाओ सब। रोशनी दीदी गिफ्ट लाई हैं, जो सबसे अच्छे से बैठेगा, हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के जो आंसर देगा उससे बड़ा वाला गिफ्ट, और बाद में तो अभी आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं ही, इसलिए किसी को बाहर नहीं जाना है। आओ आर्ची। Jai Jinendra everyone, I am Archie Jain from grade 5, Nirja Modi School. I would like to thank all the organizers and all the teachers here of this most awaited Shivir in a year for the kids, where kids can learn Jainism with modes like drawing, stories and in-room classes. Last year I joined Arham online classes, which inspired me to take this Shivir offline in Jaipur. I was very much excited before joining the Shivir. Now I would like to mention that what are the activities I did in the last 8 days. Every day was a unique experience for me and my younger brother Argham. Name sounds similar to the Shivir's name. So he was excited, you know, these young kids. On very first day, we all learn about how to do pujan, and then had a breakfast immediately after a really early morning day. After that, we follow the same process for every day for all the activities. During classes, we had learned a lot about the Jainism ideology and understand different important topics about the same, like Panchparmeshti, Indriya, Satattvam.
which probably we would never get to learn in regular schools and studies. All religion follows their culture. As a Jain, we all kids should also know about our own religion, where we are born and will be living throughout the life. And pray to God that after our lives as well, we will follow the same. We also had seminar on topics like Char Kashai, Pandit Todar Malji, how Jainism can save you, etc. Where every day new teacher used to explain us these topics using different and interesting stories. I really love these sessions. The best part is that everybody gets the equal chances to give the questions answers. And whoever gave the right answer would usually get a gift. After that we had game session. And we played different games every day, like Mahavir ji कहते हैं, my favorite game, digital library, हमारे तीर्थंकर, and passing the parcel, etc. etc. These games are really very unique way to teach us about the religions. Last but not least, I request all the organizers to please do not stop the drink at the end of the day. To kids in all the shivers, especially in summers, it's yummy and really help us to relieve from this heat in this June month, and on top of that in Jaipur ki garmi. I would like to mention that it was a really wonderful journey and experience. During this Shivir, I made new friends as well. Thank you. Jai Jain. जोरदार तालियां। आप देख रहे होंगे हमारा शिविर पूरा सफल हो गया। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बोलता नहीं है। आपका बच्चा शिविर में आता है और 7 दिन में इतना सीख जाता है, डाइस पर नहीं, सारे अतिथियों के बीच में खड़े होकर के माइक से इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के गेस्ट, हमारे अतिथि श्रीमती नमिता जी छावड़ा से, आप मोती संस परिवार से पधारे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से मैं नमिता जी छावड़ा से निवेदन करता हूं, आप मंच पर यहाँ विराजमान होवे और आपके कर कमलों से हम बच्चों को पुरस्कार देंगे अभी। इसके बाद में निवेदन करता हूं, एक बच्ची और है जिसका हमें सुनना है, सिद्धिका जैन। सिद्धिका जैन यहाँ पर आ रही हैं। फिर इसके बाद हम पुरस्कार का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। जो बच्चों को गिफ्ट मिलने हैं वो तैयार हैं। इसके बाद ड्राइंग, बच्चों ने बहुत सुंदर ड्राइंग की, पेंटिंग की, उसके गिफ्ट हम इसके बाद देने वाले हैं, तो टीम रेडी रहे। आइएगा। सिद्धिका जैन जो प्रतापनगर से आई हैं और उन्होंने शिविर अटेंड किया, वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हैं। सभी को मेरा सादर जयनंद। मैं सिद्धिका जैन आपको इस अरहम समर कैंप के बारे में आज कुछ लाभ बताने वाली हूँ। इस एक हफ्ते में हम लोगों ने पूजन की विधि, देव दर्शन की विधि सीखी, जिसमें हमें बताया गया अष्टद्रव्य कब, कैसे और उनके नाम क्या है। यहाँ पे हमें नाश्ता कराया गया और सबसे अच्छी बात, हम सारे बच्चे यहाँ पर 5 घंटे बिना फ़ोन, बिना मोबाइल के हैं और यहाँ पर धर्म की बातें सीख रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आजकल बच्चे इधर रह भी नहीं पाते हैं, हम यहाँ पर धर्म की बातें सीख रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे धर्म से रिलेटेड गेम्स भी खिलाए गए, जिससे हमें बहुत सारी धर्म की बातें तो सिखाई ही गई, उल्टा हमें पता भी नहीं लगा हमने कब इतनी अच्छी बात धर्म की बातें सीख ली। हमें वेज, नॉन वेज, फास्ट फूड और अभक्ष्य भक्षण की पहचान कराई गई। यहाँ पर हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उनकी हानियाँ क्या होती हैं, ये तक बताया गया। यहाँ पे शुद्ध भोजन दिया जाता है और यहाँ पे सारे जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनको ये धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस शिविर को इतनी अच्छे से चलने दिया। मैं चाहती हूँ ये शिविर हर साल लगे और यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेज पाए, मैं चाहती हूँ अगले साल तो बिल्कुल ही अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि इससे उनकी धर्म की बातें तो बढ़ेंगी और उनको समझ में भी आएगा कि धर्म में होता क्या क्या है। धन्यवाद और जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटे छोटे बच्चों ने, देखिएगा आज समाज के यहाँ प्रमुख लोग बैठे हैं, कार्यक्रम ऑनलाइन जा रहा है, पूरा देश दुनिया देख रहा है। 2 बातें कहना चाहता हूँ। आज हम बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, पर मंदिर में जाने वाले तैयार नहीं करेंगे तो मंदिर हमारे खाली रह जाएंगे।
और मंदिर में जाने वाले पीढ़ी है ये हमारे बच्चे हैं। यदि हम अभी नहीं चेते तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी आने वाली है। तो मेरा निवेदन है आप अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, संस्कार जरूर दें। और संस्कार, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आपको लगता है नहीं हमारे घर पर हम दे देंगे, नहीं दे सकते हैं। हीरा बाबूजी आप कितनी कोशिश कर लेना कि मैं अपनी पोती को मैं सिखा दूंगा, आपसे सीखेगी ही नहीं, वो मेरे से ही सीखेगी, पंडित जी से ही सीखेगी। तो आपको यहाँ भेजना जरूरी है, आप शिविर में भेजें, आपके बच्चे बहुत सीखेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और बाहर की सुविधाएं तो सब बनती रहती हैं, यहाँ आएंगे तो सहज ही उनके पुण्य का बंद होगा, तो बाहर की अनुकूलताएं सहज बनेंगी। इस शिविर की एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई थी 2 मिनट की, हम वो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। उसके बाद कुछ गिफ्ट्स आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। एक वीडियो शिविर का हम सब मिलकर देखेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारी नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को कार नहीं संस्कार चाहिए, और संस्कार मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अरहम समर केंद्र में। अभी जयपुर में 8 तारीख से लेके 15 जून तक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत सुंदर अरहम समर कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें 7:30 बजे बच्चों के घर पर गाड़ियां पहुंचती हैं। गाड़ियों के माध्यम से बच्चे टोडरमल स्मारक में आते हैं। 8 बजे से 8:40 तक अष्टद्रव्य के माध्यम से समझाते हुए, प्रश्न पूछते हुए हम बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से पूजन कराते हैं। पूजा में भी खूब चीजें सिखाई जाती है कि 8 द्रव्य क्या होता है। हम लोग अष्टद्रव्य पूजा करते हैं, उन सारे द्रव्यों के नाम बताए जाते हैं, और जो भी बच्चा प्रश्नों का सही उत्तर देता है उसको गिफ्ट भी देता है, तो जिससे बच्चों का मॉरल अप होता है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, एकदम शुद्ध। और उसके बाद हमारी सीनियर और जूनियर की क्लासेस होती है। उसके बाद हमारे एक पोम होती है, उसके बाद सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स में वो हमें स्टोरीज सिखाते हैं, हम लोग पोम्स गाते हैं, बहुत मजे करते हैं। जो सही आंसर होता है उसको गिफ्ट मिलता है। उनमें हम लोग सीखते हैं पंच परमेष्ठी के बारे में, 5 पाप के बारे में, हम लोग 7 तत्वों के बारे में सीखते हैं। इसके बाद हम लोगों का हॉबी सेक्शन होता है, जिसमें ड्राइंग होती है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, कभी पेंटिंग, कलरिंग, स्केचिंग। और उसके बाद हम लोग गेम्स खेलते हैं। गेम्स में इतना ज्यादा मजा आता है हम लोगों को, क्योंकि वो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं और गिफ्ट्स देते हैं अगर हमारा सही हुआ प्रश्न तो। अरहम समर कैंप बहुत अच्छा है, आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ 3.5 घंटा आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा, इतने सारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेगा, नए दोस्त बनेंगे, नई पॉसिबिलिटी वो देखेगा, सीखेगा, सारी सुविधा अवेलेबल है। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि बेस मटेरियल जो भी होता है, ग्रो मटेरियल, वो मजबूत हो तो बच्चे आगे जाके बहुत संस्कारी बनते हैं। आज बच्चों की उम्र है, काफ़ी बच्चे आते हैं, समथिंग हमारी पाठशाला में अभी 80 बच्चे इंक्लूड हैं, आते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है। धार्मिक कक्षा के अलावा हम बहुत ही अच्छी एक्टिव गेम्स यहाँ पे खिला रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज हो रही है बच्चों के लिए, बच्चों के हित में, और उसके लिए अरहम कैंप टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के संस्कार के लिए शिविरों से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और बच्चे उत्साहपूर्वक तत्व ज्ञान का संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आना है भाई, आना है। बोलो महावीर भगवान की। आवाज नहीं आई, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो महावीर भगवान की। आपको गिफ्ट मिलेंगे अभी 2 आइडल, टॉप 5 सारे क्लास से, कलरिंग के पुरस्कार आपको मिलने वाले हैं, और उससे पहले एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जैसे ही 2-3 दिन शिविर के हुए थे, पेरेंट्स के मैसेज आना चालू हो गए, सर इसे कंटिन्यू करें, सर इसे कंटिन्यू करें, सर इसे कंटिन्यू करें। तो उसकी एक गुड न्यूज हम आपको सुनाएंगे। उससे पूर्व हमारी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची सहसा आ रही है और कुछ यहाँ पर आपको सुना रही है। मंगलाचरण। सब डैडी ने मैं सुनाने वाली हूँ। मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम करूपताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लभते। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी आना।
आप भी आना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गुड, बहुत सुंदर। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आते थे? जयपुर। जयपुर में कौन सी जगह से? बनी पार्क। बहुत सुंदर। इतने दूर दूर से, इतनी भीषण गर्मी में बच्चे यहाँ पर आते थे और हमारे राकेश जी गंगवाल की बेटी है, बहुत सुंदर तरीके से उसने पूरा शिविर अटेंड किया। आइएगा, अब हम गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कबीश चाहिए कि नहीं चाहिए? पर खड़े होके बता दो, कबीश खड़े हो। गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सबको खड़ा नहीं होना है भाई, सब तो भगवान बन के बैठ जाओ। मैं लड़का नहीं, मैं तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा, मैं तो आनंद का आनंद का आनंद का आनंद का आनंद का धाम। चलिएगा, अब हम एक गुड न्यूज आपको देने वाले हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का? पक्का? चलिए, तो मैं निवेदन करता हूं पंडित पीयूष जी शास्त्री से, वो आए और नेक्स्ट संडे से हम क्या करने वाले हैं, एक कंटिन्यू चीजें कैसी रहे, इसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय पर आपको बहुत सुंदर सूचना यहां पर दे रहे हैं आदरणीय पीयूष जी भाई साहब। आदरणीय मंच और सभी प्रांगण में उपस्थित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं अभिभावकों से थोड़ी सी बात इतनी सी करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा सुखी रहें, प्रयत्न भी करते हैं। पर समस्या ये है कि हमने बच्चों को सुखी करने का अर्थ केवल समृद्धि देना समझ लिया है। वास्तव में अनुभव की बात यह है कि बच्चे समृद्धि से नहीं, विचारों से स्वस्थ होते हैं। बच्चे संपत्ति से नहीं, संस्कारों से स्वस्थ होते हैं। जिनके घरों में संस्कार हैं वे सूखी रोटी खा के भी प्रसन्न हैं, और जिनके घरों में संस्कार नहीं हैं वे 8-8 इंच के डनलप के गद्दों पर सोने के बाद भी प्रसन्न नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, समझते हैं, और जब हम ये बात कहते हैं तो सब लोग मुंडी भी हिलाते हैं कि हाँ बात तो सही है। लेकिन सही बात होने के बावजूद भी वो बात हम अडॉप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसकी नीड वैसी महसूस नहीं होती। अगर अभी कोई बच्चा यहाँ 7 साल का हो और अगर स्कूल ना जाता हो तो उनके पेरेंट्स को कैसी गिल्टी फील होती है। उनके पेरेंट्स को भी गिल्टी फील होती है, उनके पड़ोसी भी उन्हें गिल्टी फील कर, तुम्हारा बच्चा 8 साल का हो गया, स्कूल नहीं भेजते, क्यों? क्या बात है? स्कूल में भी कौन से स्कूल? 2nd ग्रेड का नहीं, जो शहर का टॉप ग्रेड का हो। 2nd ग्रेड का स्कूल हो तो हमें बताने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या। लेकिन हमारा बच्चा 8 साल का हो जाता है, उसे 8 द्रव्य के नाम नहीं आते। हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है, उसे नमोकार मंत्र नहीं आता। हमारा बच्चा 12 साल का हो जाता है, उसे मुनिराजों की नवदा भक्ति करना नहीं आती है, तो हम किसी को तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि इसके बिना जीवन चल सकता है। असली बात ऐसी है कि पैसा एक बार नहीं हो, समृद्धि एक बार नहीं हो, पर अगर समता होगी तो जीवन सुखी रहेगा। समृद्धि हो और समता ना हो तो जीवन सुखी नहीं रहेगा। इस शिविर का उद्देश्य आप सबको ये बात दिखाना था कि हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ने नहीं आते। टाइम सब आते हैं, हम साधन और व्यवस्था दें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चे नहीं करना चाहते। वास्तव में बच्चे गीली मिट्टी के जैसे हैं, आप उनको जैसा ढाल देंगे ढल जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो मिट्टी सूख जाएगी, फिर आप उनको ढालना चाहेंगे तो नहीं ढलेंगे। अभी बच्चों को कह दो कि बेटा पानी छान के पीना चाहिए, पिएंगे। कुछ दिन बाद कहोगे तो वे आपको समझा देंगे। अभी आप बच्चों को कहोगे कि बेटा नमोकार मंत्र से बढ़िया कोई मंत्र नहीं है, सीख जाएंगे। कुछ दिन बाद वे आपको सिखा देंगे। मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप इस बात की आवश्यकता को समझें और अपने बच्चों को बाकी सब जो करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ में एक छोटा सा प्रयत्न इस बात का भी करें कि उनको तत्व ज्ञान के संस्कार आएँ, उनमें जैन धर्म के संस्कार आएँ, उनमें जैन धर्म और जैन संस्कृति के जो बेसिक्स हैं वे उन्हें आने चाहिए। ये हम सबकी कर्तव्य भी है, समय की आवश्यकता भी और हमारी ज़रूरत भी है। इस ज़रूरत को टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने पहचाना है
और वह लगातार इस क्षेत्र में काम करता रहता है। बच्चों के क्षेत्र में भी यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। और इसी क्रम में यहाँ जो संडे की एक पाठशाला चलती है जो प्रति रविवार यहाँ सुबह होती है, अब हम उस पाठशाला को और अच्छे ढंग से रन करना चाहते हैं। मेरा आप सबसे पेरेंट्स से आग्रह है कि यहाँ जो रविवार की पाठशाला चलती है उसमें आप अपने बच्चों को भेजें। निश्चित रूप से आपके बच्चे वैसे बनेंगे, वैसे होंगे जैसी आपने कल्पना नहीं की होगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन और आग्रह है कि आप उन बच्चों को अपनी पाठशाला में भेजें। मैं पाठशाला की शुरुआत करने के लिए निवेदन करूँगा, मैं करा जो हमारी पाठशाला की समझ लो यहाँ जो महिला मंडल की टीम है जो इस काम की जिम्मेवारी लेती है और लगातार उसमें श्रम करती है। श्रीमती चारू जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं हैं अपनी पारिवारिक व्यस्तता की वजह से। उनकी टीम के दूसरे मेंबर समीक्षा जी वे यहाँ उपस्थित हैं, और चिन्मय जी और नवीन जी जो यहाँ की पाठशाला की चिंता करते हैं। चिन्मय जी आप दोनों से मेरा निवेदन, कृपया मंच पे आ जाएं। नवीन जी आपसे भी मेरा निवेदन है, ये वो टीम मेंबर हैं जो यहाँ की पाठशाला की लगातार चिंता करते हैं, न केवल पुरस्कारों की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। और हमारे मंचासीन अतिथियों से मैं कहूँगा कि इनका स्वागत करें और इनका अभिनंदन करें। समीक्षा जी कृपया आगे आए। चिन्मय जी आगे आओ। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसे करते हैं क्या? ट्रस्ट के अध्यक्ष और महामंत्री श्रीमान सुशील कुमार जी गोदका साहब और परमात्म जी से निवेदन करूंगा कि चिन्मय जी और नवीन जी का स्वागत करें। बच्चों एक बार तालियों के साथ मेरे साथ बोलेंगे, स्वागतम 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 प्रिय साधर्मी जन, आप आए हमें निज निधि मिल गई, जैन दर्शन की मन में कली खिल गई। ये इस पाठशाला की वो रीढ़ की हड्डी हैं जो अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके उस पाठशाला के संचालन पर बराबर ध्यान देते हैं और चिंता करते हैं। अब बच्चों से मेरा एक प्रश्न, सारे बच्चे सुनो भैया, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना, सुनना फिर जवाब देना। पाठशाला रोज कौन कौन नहीं आएगा? हर संडे की पाठशाला में कौन कौन नहीं आएगा? क्या बोला मैंने? संडे की पाठशाला में कौन नहीं आएगा रोज? सब आएंगे। बस इतनी सी बात है, बच्चे तो आना चाहते हैं, पेरेंट्स अगर उनको भेजने के लिए थोड़ा सहयोग करें, उनको जगा दें, उनको तैयार कर दें, तो बच्चे तो आने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संडे की पाठशाला में मुझे वो नामांकन देखने मिलेंगे जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी जिनेंद्र जी चलो, तो संडे को भी अब आपको यहाँ पर आना है, और पेरेंट्स के लिए आपको क्या करना है, हमने उसका एक फॉर्म बनाया है, डिजिटल फॉर्म है, अभी उसी ग्रुप पर डाल देंगे, आप उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों जल्दी से गेम खेल रहे हैं हम, किस किस को गेम खेलना है? चलो संकेत भैया जल्दी से आओ, 1-2 मिनट का जल्दी से आओ। लोग कल भूल तो नहीं गए? जल्दी 1 2 3 क्या बोलना है? हमारे तीर्थंकर। अभी देखो आप लोगों को आता है, बच्चों के मम्मी पापा को भी पाठशाला आने की जरूरत है। आप लोग भी बोलिए, चलो 3 2 1। देखना आप लोग मम्मी बोल रही कि नहीं, आपको भी बोलना है साथ में, आगे देख के बोलो, है ना? हाँ 3 2 1। हमारे देखो अभी भी मम्मी के हेलीकॉप्टर नहीं हिल रहे, जल्दी। हाँ मम्मियाँ एक साथ, सभी पापा लोग भी, जो भी बच्चों के पेरेंट्स बैठे एक साथ एनर्जी के साथ बोलना है। 3 2 1 लास्ट टाइम जल्दी। हमारे तीर्थंकर। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन पूछूंगा बस, है ना? आपको बताना है वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऐसा है। मैंने कल आपको पूछा था, ध्यान से जो आंसर बता सके, जिनका नाम ऐसा है जो हमें हमेशा साथ रखना चाहिए, पर हम उसको साथ नहीं रखते हैं। बैठ के ऐसे नहीं। और हमें अच्छे से पेरेंट्स से पूछना, बेटा आप लोगों को रोज गिफ्ट दी, उनको पूछेंगे जो हम हमारे साथ रखना चाहिए, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ऐसा कौन सा? हाँ ये भाभी बता रही हैं, भाभी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए।
धर्मनाथ जी। धर्मनाथ जी। सही जवाब है क्या? सही जवाब। जरा अपनी वाली ताली बजा दो। 1 2 3 1 2 3 हा 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 हा। चलिएगा, अब आपको गिफ्ट देना शुरू करें। अच्छे से बैठ जाओ, भगवान बन के बैठ जाओ। मैं पतलू नहीं, मैं मोटू नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा, त्रिकाली परमात्मा। मैं तो आनंद का 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 धाम। बहुत सुंदर। चलो, एक तो जो सबसे अच्छे से भगवान बने मधुर भैया, 2 गिफ्ट उनको दे दो। कहाँ है मधुर भैया? जाओ आप पास बच्चों के जो सबसे अच्छे से भगवान बन के बैठे हैं, उनको गिफ्ट देते जाओ। और अब आपने कलरिंग की थी ना, बहुत सुंदर कलर्स और पेंटिंग आपने की थी, पूरे जैन धर्म की कलर, बहुत सारे चित्र आपने सीखे। उसका रिजल्ट सुनाने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारी समीक्षा जी से, वो आए और उसका परिणाम यहाँ पर घोषित करें। हाँ, सभी बच्चे एक्साइटेड हैं? चलो, कोई गैसेस जूनियर 1 में कौन आया होगा फर्स्ट? जूनियर 1 में ड्राइंग में कौन आया होगा फर्स्ट? अरे नाम बताना है, कौन आया होगा? मधुर भैया। मधुर भैया। कौन? संकित भैया। फर्स्ट आया है हमारा छोटा अमी जैन। कहाँ है अमी? अमी जल्दी आ जाओ। अमी को गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, अमी को खेलने से मतलब है ना। चलो, सेकंड जूनियर 2 में कौन आया होगा? जूनियर 2 के बच्चे हैंड रेस कर दो, जिसने ड्राइंग जमा की थी। किस किसने ड्राइंग बनाई थी? सभी हाथ खड़ा करें। जूनियर 2 में, जूनियर 2 में, जूनियर 2 में है विवांश जैन। जोरदार तालियां तो बजाई सकते हैं। राकेश जी भाई, सबसे निवेदन करूंगा आप यहाँ बीच में आए और बच्चों को पुरस्कार दें। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है पर बहुत शिद्दत के साथ उसने ये काम किया। यहाँ पर जो ड्राइंग सिखा गई थी वो पेरेंट्स ने देखी होगी, वो ड्राइंग ऐसी नहीं थी। उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके चिन्ह, जैन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली थी। बाकी की ड्राइंग्स वगैरह भी उसके माध्यम से भी उन्होंने धर्म सीखा है। आप लोग तालियां बजाते रहें, अनुमोदना करते रहें। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और प्रोत्साहन बढ़ाते रहें इन सभी बच्चों का। हाँ, जूनियर 2 में विवांश जैन। जोरदार ताली इस विवांश के लिए। छोटा सा बच्चा है और बहुत अच्छे से इसने मैं आदरणीय शांति जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि बच्चे को पुरस्कार दें। ये छोटी छोटी अनुमोदना पुरस्कार बच्चों को बहुत आगे तक ले जाता है। हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, एक माइक चालू कर दो राजन जी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन बच्चों का। अब सीनियर 1 में कौन आया होगा? सीनियर 1 में किस किसने ड्राइंग बनाई थी? हाथ खड़ा करें। काफी सारे हैं, तो किसका आया होगा? अच्छा, अपने अपने नाम ले लो एक बार। आयांश और ज्यादा जोर से कौन लेता है? तो फर्स्ट आइए आत्मिका जैन। इनकी ड्राइंग्स भी हम हमारे अतिथियों को दिखाने के लिए देंगे। हाँ, एक बार मैं नमिता जी और संध्या जी से निवेदन करता हूँ, हाँ दोनों जन आए और इस प्यारी सी बच्ची को बहुत सुंदर ड्राइंग अभी हम इसकी दिखाएंगे आपको, आप उसे प्राइज दें। और अब आपने जो क्लासेस अटेंड की, क्लासेस के रिजल्ट भी अब हम अनाउंस कर रहे हैं कि आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? चलिएगा, क्लासेस के रिजल्ट हम सुने। सबसे पहले जूनियर 1
जूनियर 1 जो हमारी क्लासेस चली उसके जो अध्यापक थे, हमारी एनी जी, रोशनी जी, समीक्षा जी, मैं रोशनी जी से निवेदन करता हूँ वो आए और जूनियर 1 के जो हमारे रिजल्ट हैं वो यहाँ पर घोषित करें। बेटा अच्छे से बैठ जाओ, यदि आप शांत नहीं बैठोगे तो आपका नाम भी आएगा तो फिर प्राइज़ ले लेंगे आपका। अच्छे से बैठ जाओ। और जिसको भी जो गिफ्ट मिल रहा है अभी आपको ओपन नहीं करना है, घर पर जाकर ही ओपन करना है, यहाँ ओपन नहीं करना है। आइए रोशनी जी, जूनियर 1 का रिजल्ट आप यहाँ से अनाउंस करें। जूनियर 1 रेडी? अरे हाँ जी या ना जी? चलो, जो टॉप 5 में से आए हैं उसमें से पहला नाम है अरहम जैन, अरहम अभिषेक जैन। नहीं है? निरीशा नितिन जैन, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ। कविश अरिहंत जैन। मैं आदरणीय परमात्म जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, बेटा वहां जाना है, मंच पे जाओ। इसके बाद आदरणीय संध्या जी और राकेश जी गंगवाल से निवेदन है आप आगे आए। हाँ, नाम बोलते जाइए आप। प्रशम प्रशांत जैन। मैं निवेदन करूंगा हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार जी गोदका साहब से, वो आप आए और अब आगे के बच्चों को पुरस्कार दें। आदरणीय सुशील कुमार जी गोदका साहब। प्रवी है क्या? प्रवी बेटा तालियां बजाओ। तो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं, उनके लिए भी तालियां बजती हैं। अभिभावकों से भी निवेदन है सभी बच्चों को अप्रिशिएट करें। गुड गुड, बहुत सुंदर। आइएगा अगला नाम। चलिएगा जूनियर 1 का रिजल्ट। जूनियर 2 वाले रेडी हैं क्या? सीनियर रेडी है क्या? चलिएगा। उससे पूर्व हम जल्दी से बच्चे व्यवस्थित हो जाएं। आ जाओ बेटे, जगह पर आ जाओ। हाँ गुड। सभी व्यवस्थित हो जाएं। अब हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी हमें 2 क्लासों के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस करने हैं और उसके बाद हमारे जो अध्यापक थे उनका हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूँ हमारे इस ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान परमत प्रकाश जी भरल साहब से, जिनको मंच से खेलना आता है पर आज भाई साहब के लिए थोड़ा कठिनाई होने वाली है। बच्चों के लिए बहुत सुंदर उद्बोधन, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मार्गदर्शित करें। ओम नमः सिद्धेभ्याम। आज का दिन किसी महापर्व से कम नहीं। शायद आज आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा, परंतु मैं आज आपको लिख करके देने को तैयार हूं। बच्चे और उनके अभिभावक जीवन में एक दिन इस दिन को
एक महापर्व के रूप में याद करेंगे, जब जिस दिन ने उनकी और उनके बच्चों की जीवन को एक नई दिशा दी। मैं कहा करता हूं कि आप सब लोग, बड़े लोग, अभिभावक लोग जो यहां बैठे हैं, मालूम है क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक ना एक दिन कोई आपकी अंगुली पकड़ करके आपको यहां ले आया था, आपको ये रास्ता दिखा दिया था, इसलिए आप यहां बैठे हैं। अगर किसी ने आपको ये रास्ता न दिखाया होता तो क्या होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? जयपुर में जैन तो बहुत हैं, 5 लाख या ज्यादा भी होंगे, सिर्फ इतने कम लोग यहां क्यों हैं? क्योंकि शायद उन्हें एक वो व्यक्ति नहीं मिला जो एक बार अंगुली पकड़ करके उन्हें यहां ले आया होता। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान किया हो तो क्या आपके मन में यह भावना नहीं आती है कि उस एहसान का बदला तो चुकाया जाए? आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजी, आपके समाज के नेतागण, गुरु शिक्षकगण जो आपको यहां ले आए थे, क्या आपको उनका ऋण उतारना नहीं है? कैसे उतारा जा सकता है वो ऋण? वो ऋण उतारा जा सकता है कि आप भी इस बात का निर्णय करें कि अपने इस जीवन में किसी ना किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे यहां ले आए। मैं 1000, 2000, 100, 200, 10, 20 की बात नहीं कर रहा हूं और किसी पराये की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं। आप 2 काम करें, एक तो अपने बच्चों को यहां ले आएं और उसके कान में भी एक मंत्र फूंक दें कि बेटा तुम्हें भी जब मौका मिले तो किसी एक व्यक्ति की अंगुली पकड़कर उसे यहां ले आना। अगर आप सफलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से यह काम कर सके तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना, उसका प्रभाव तो मालूम होगा ना। एक दिन ऐसा आएगा कि इस धरती का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो इस झंडे के नीचे यहां पर खड़ा होगा। अगर हर व्यक्ति सिर्फ यह निर्णय करे कि हम एक व्यक्ति को इस सन्मार्ग पर लगाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास हीरा बाबू शादी का निमंत्रण आता है तो आप जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? नहीं, शर्त होती है, ऐसे नहीं चले जाते हैं कहीं भी। सम्मान से हमें बुलाए, घर पर आए, निमंत्रण काट दे, तब जाते हैं ना। पर जाते जरूर हैं, कुछ भी हो जाए, अगले ने बुलाया है, बुरा मान जाएगा, व्यवहार टूट जाएगा, जाते जरूर हैं। अब वो जमाना तो गया घर जाकर के निमंत्रण मिलने का, व्हाट्सएप पर ही। संध्या जी, आजकल तो व्हाट्सएप पर ही निमंत्रण मिल जाता है और उस पर आ जाता है कि इसे ही हमारी पर्सनल प्रेजेंस मान करके आ जाइए। तो जाते हैं कि नहीं? जाते ही हैं, जाना ही पड़ता है। परंतु अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, बापू नगर समाज के ग्रुप पर कि आप सबको शादी में आना है, तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। पर्सनल आना चाहिए, पर्सनल। परंतु एक नवकारसी का निमंत्रण हो, नवकारसी समझते हैं ना, नगर के जितने लोगों के मुख में नमोकार मंत्र है उन सभी का आमंत्रण है, जाते हैं कि नहीं? उसका आमंत्रण पर्सनल व्हाट्सएप पर नहीं आता है, उसका ग्रुप में ही आता है, फिर भी हम सब जाते हैं। जाते हैं ना। परंतु चाहे नवकारसी का आमंत्रण हो, चाहे शादी का आमंत्रण हो, कितने भी सम्मान देकर बुलाया गया हो, पर कोई घर पर आपको लेने के लिए गाड़ी लेकर नहीं आता है, चलिए हमारे यहां शादी में पधारिए। कोई आता है क्या?
पुराने जमाने की बात और है, जब बहन बेटियों को लेने जाया करते थे। भाई आपको आमंत्रण आया, नवकारसी जैसा व्हाट्सएप ग्रुप पर आया, शादी जैसा आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आया, बहन बेटियों जैसे पुराने जमाने की बहन बेटियों जैसे आपके घर पर लेने को आपको आए, और फिर भी आप ना आए, इसको क्या कहिएगा? मुझे तो पता नहीं क्या कहना चाहिए। हमारे टोडरमल जी कह गए, टोडरमल जी कह गए, क्या कह गए भागचंद जी? वाह वाह वाह, आप ही बताओ। उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की बेविद्वान जितने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं, वे कहते हैं उनके अभाग्य की महिमा कहना हमारे बस की बात नहीं है। क्या हमको ऐसे अभागों में शामिल होना है? मैं आपको बताऊं, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब तो आप देख ही चुके हैं कि इन पाठशालाओं में क्या पढ़ाते हैं। पर जो लोग यहां नहीं आए और ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या पढ़ाते हैं। हम यहां पर उनको नमोकार मंत्र बताते हैं, 24 तीर्थंकर बताते हैं, भगवान बताते हैं, देव दर्शन की विधि बताते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व समझाते हैं, 4 गतियां, 4 कसाय, 5 पाप, 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में बताते हैं। हम उन्हें सिर्फ वही बातें बताते हैं जो सिर्फ दिगंबर जैन समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज जिनसे सहमत है। हम उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताते जो खंडेलवाल तो मानता है, परवाल पोरवाल नहीं मानता है, पलीवाल नहीं मानता है, अग्रवाल नहीं मानता है। ये सारे वाल मतलब होती है दीवार, वो दीवारें हमने सब आपके लिए छोड़ दी हैं। एक बार अपने बच्चों को यहां भेजो तो सही, उन्हें जैन दर्शन की प्राथमिक बातें सीख और समझ लेने दो, और फिर बाद में आपको जो कान में मंत्र फूंकना है ना, जो सिर्फ आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, वो घर पर फूंक देना। हमारे पास तो साल में 5 दिन आए हैं बच्चे, दिन में 5 घंटे आए हैं, बाकी तो पूरे समय आपके पास हैं। आप जो चाहो सिखाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बहुत सोच रहा था, जब इतनी सुविधा है फिर भी नहीं भेज रहे हैं, इसका एक कारण क्या हो सकता है? तो मुझे समझ में आया, नमिता जी, संभव है माता पिता को डर लगता हो कि हमें तो कुछ आता नहीं, अब बच्चे पाठशाला में सीख करके आएंगे और कल से हमें पढ़ाना शुरू कर देंगे, और हमें यह बात कतई बर्दाश्त नहीं। शायद इस डर से ना भेजते हो। तो भैया, यूं तो सस्ता चाहो तो हाजिर है 3 रुपए वाला, यूं तो बनाता है हरिसन 40 रुपए का भी ताला। ये बात मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब तो 40 रुपए में हरिसन का ताला आता ही नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी है एजुकेशनल प्रोग्राम। अगर आपको इस बात की शर्म आती है कि जो चीज हमें नहीं आती हम बच्चों को कैसे सिखा दें, तो हमारे पास में आपके लिए भी है, आपके लिए भी कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है। आप सभी आइए और उसका लाभ लीजिए। ये अत्यंत सफल कार्यक्रम, ये सिर्फ एक बार नहीं, हर साल होना चाहिए। साल में एक बार नहीं, अनेक बार होना चाहिए। हमारे पास में दीपावली की छुट्टियों में जब विद्यार्थी चले जाते हैं, तब भी ये प्रांगण खाली रहता है, उपलब्ध रहता है। हम कोशिश करेंगे ही उस समय में भी ऐसे शिविर का आयोजन करें, और भी हम ऐसे अवसर तलाशेंगे जब हम ऐसे कार्यक्रम कर सकें। ये सारी टीम, यदि मैं किसी एक का नाम लूं, मेरी स्मृति नाम के मामले में बड़ी कमजोर है। एक का नाम लूं और दूसरे का छूट जाए तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए
मैं किसी एक का नाम लेकर के खतरा मोल नहीं लूंगा, क्योंकि एक विशाल टीम है, पर ये लोग विजनरी हैं, कल्पनाशीलता है इनमें, कुछ करने की ललक है, कुछ करने की शैली है, उत्साह है। इन्होंने समर्पण के साथ में इस शिविर को सफल बनाने के लिए अथक श्रम किया है और आपके बच्चों में उन संस्कारों का प्रत्यारोपण किया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन आएगा जीवन में जब जिस दिन आप इस दिन को याद करेंगे, इस पल को धन्यवाद देंगे जब हमारे जीवन में ये संस्कार पड़े। एक बात और कहना भूल गया, आप अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में तो भेजते होंगे, क्या वहां पर भी आपके बच्चों को इसी तरह से हैंडल किया जाता है? और मान लो किया भी जाता हो तो उसकी फीस क्या होती है सब जानते हैं। और ये कार्यक्रम, इसकी फीस क्या थी? जब 3 लोग की निधियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर निमंत्रण देकर घर पर लेने को जाकर के उपलब्ध है, तो फिर क्यों नहीं आप ये करना चाहते? आप जरूर इसका लाभ लें। बच्चों को इनाम का इंतजार है। मैं बहुत अधिक समय तक उनके बीच में रहना नहीं चाहता हूं। जिन्हें मैंने पहले ही बोल दिया था कि बड़ों के लिए आप बात करो, बच्चों को मेरे लिए छोड़ दो, इसलिए मैंने बच्चों की कोई बात नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने अपनी हार्दिक भावना हम सबके सामने व्यक्त की। सचमुच टोडरमल स्मारक ट्रस्ट हवाई काम नहीं करता है। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट फंडामेंटल काम करता है, जमीनी काम करता है, जिससे बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आता है। अब मैं निवेदन करता हूं, बस बच्चों आपके पुरस्कार मिलने वाले हैं। आइडल, इस पूरे शिविर में 2 आइडल, 2 बच्चे हमने आइडल निकाले हैं। जो बच्चे बाहर हैं वो जल्दी से आ जाएं। आपको जानना है वो कौन है 2 बच्चे? जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। उससे पहले आपके अध्यापकों ने जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपके घर लेने गए, आपको नाश्ता कराया, सारी टीम, उनका एक बार हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। मैं आकाश जी से निवेदन कर रहा हूँ वो आए और एक बार इस सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। आकाश जी। दीपक जी। और ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो सब बच्चों के लिए, पर जो अच्छे से बैठेगा, सारे बच्चों को, कुछ को तो 2 भी मिलेंगे क्योंकि गिफ्ट ज़्यादा आए हैं। 80 गिफ्ट हैं, बच्चे 70 हैं, तो किसी को 2 भी मिल जाएंगे। इसीलिए जल्दी से अच्छे से बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिनेन जी भाई साहब को। और 7 दिन तक जो हमारा कैंप अरहम समर कैंप चला और लगभग 75 के अराउंड बच्चे यहाँ पर आए और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, उनकी क्लास लेना, उनको पूजन करवाना, ये सारी चीज़, एक एक चीज़ उनको बारीकी से सिखाने के लिए हमारे बहुत बड़ी टीम यहाँ पर एक काम कर रही थी। क्योंकि एक बार सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय हो। जो भी अध्यापक है एक बार बच्चों के बीच में आ जाए, बच्चे शांत नहीं करें और जिनका नाम आते जाए वो ऊपर आते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास कठिनाई ये थी, बच्चे छोटे थे, एक गाड़ी प्रताप नगर से आती थी, एक दुर्गापुरा से आती थी और एवरेस्ट कॉलोनी से आती थी, तो इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम थी। और उस टीम का अभी हमने बच्चों को सर्टिफिकेट दिए, बच्चों को रोज गिफ्ट मिलते थे। अब आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनको गिफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो एक बार आप जोरदार तालियां बजा दो अपने टीचर्स के लिए सभी बच्चे। और जोर से, मजा नहीं आया, और जोर से। और मैं यहाँ पर एक एक टीचर का नाम लेता जाऊंगा। मैं आदरणीय बाबू चाचा श्रीमान सुशील कुमार जी गोदगा जी से निवेदन करता हूँ वो आगे आ जाए। आदरणीय परमात्म जी भाई साहब आगे आ जाए। आदरणीय शांति जी भाई साहब आगे आ जाए। हमारे टीचर्स का माल्यार्पण कर और आदरणीय राकेश जी भाई साहब भी आगे आ जाए, माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले इस क्रम में बुला रहा हूं, इस जो समर कैंप के हमारे निर्देशक थे, हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले उसकी पूरी रूपरेखा रखते हैं और वो जिनके निर्देशन में पूरा समर कैंप हुआ और जो टोडरमल स्मारक पूरा जिनके मैनेजमेंट के अंदर चलता है, श्रीमान पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर को, वो यहाँ पर आए और आदरणीय भाई साहब का हम माल्यार्पण कर तिलक कर स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई साहब।
स्वागतम 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 आप आए हमें। बच्चे तालियां बजा सकते हैं, सभी बच्चे बच्चों के माता पिता भी तालियां बजा सकते हैं। में कली खिल गई आप आए हमें, निज में भी मिल गई जैन दर्शन की मन में कली खिल गई। पंडित जिन कुमार जी शास्त्री, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित जिन कुमार जी शास्त्री, पंडित जिनेन जी शास्त्री, आपने देखा जिनेन भैया कितने अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, पूजन करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। एक बार जिनेन भैया के लिए जोर से तालियां। पंडित जिनेन जी शास्त्री। स्वागतम स्वागतम प्रिय विद्वत्गण, स्वागतम 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 स्वागतम। और जो सीनियर क्लास के टीचर थे और जो बहुत अच्छे पूजन करवाते थे, बच्चों को बहुत अच्छे ज्ञान खिलवाते थे, पंडित मधुर जी शास्त्री। बच्चों मधुर भैया मधुर भैया के लिए। हाँ, सभी जल्दी जल्दी आते जाएं। और आप लोगों की आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, आपके नाश्ते की व्यवस्था, सारे बच्चों के नाश्ते की व्यवस्था जिन्होंने बहुत अच्छे से संभाली, पंडित अरविंद जी शास्त्री आए पर तालियां। अरविंद जी एक बार जल्दी। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ रे प्रिय विद्वान, मंगल स्वागत। सभी तालियां बजा सकते हैं धीरे धीरे। आपके बच्चों को देखो, आप अपने बच्चों को संभालते हो तो आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। वो तो 70 बच्चों को संभाल रहे हैं, तो 70 बच्चों ऐसी तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के माध्यम से। और इसके बाद पंडित गौरव जी शास्त्री, आपके एग्जाम वगैरह लेने में जो सब उन्होंने पूरा एक कार्यक्रम बनाया, एग्जाम आपके कैसे लिए जाएंगे, पुरस्कार वगैरह। और गौरव जी आ रहे हैं। जब तक विदुषी रोशनी जी, मैं चाहता हूं वो आए और श्रीमती नमिता जी से और आंटी से निवेदन है वो दोनों लोग आए और रोशनी जी का सम्मान करें। हाँ, बीच में आ जाइए। इसी के साथ श्रीमती समीक्षा जी, जूनियर क्लास के बच्चों की मैम, एक बार तालियां, जोर से तालियां। कोई माथे पे तिलक लगाओ जी लगाओ, और माला से स्वागत कराओ। और इसी महाविद्यालय की 2 छात्राएं जो बहुत अच्छे से सारे बच्चों को संभाल रही थी, उनकी क्लास, उनके साथ बच्चों जैसे बच्चे रोने लगे तो उनको शांत करना, वाणी जैन वो आए और कृति जैन, दोनों वो इस महाविद्यालय की छात्राएं हैं और आपके बच्चों को संभालने में और बच्चों को सारी एक्टिविटीज में उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। दोनों छात्राएं हैं, वाणी जैन और कृति जैन। और साथ में शाश्वत धाम में जो भी अध्ययनरत है और हमारे शास्त्री प्रमोद जी की बेटी है लप्ती जैन, वो भी आए, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला। आप तालियां बजाते रहे, तालियां कमजोर पाठशाला जाना पढ़कर आना, पाठशाला जाना पढ़कर आना, कोई जब पूछे तो जल्दी जल्दी बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। अरे पाठशाला जाएंगे और हमारे बीच में विदुषी एनी जैन, वो भी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने शुरू में बच्चों को बहुत अच्छी क्लास ली, हम उनका भी परोक्ष रूप से सम्मान करते हैं तालियां बजाकर। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ पूजन में, जिन्होंने आप सभी को बहुत अच्छे से सिखाया अष्टदेव क्या होते हैं, पूजन कैसे करनी चाहिए, पंडित आयुष जी शास्त्री, आयुष जी शास्त्री आए, उनका हम सम्मान करते हैं। अरे मम्मी रूठे पापा रूठे, आयुष जी रूठे भैया और बहना। और बच्चों अगली बार शिविर में आना है कि नहीं, जरा ताली के साथ। हम अरहम शिविर जाएंगे और तुम भी संग चलना, हम अरहम शिविर जाएंगे और तुम भी संग चलना। और एक मिनट भैया, और जूनियर क्लास के टीचर पंडित कुणाल जी शास्त्री, कुणाल जी आए और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की बहुत अच्छी क्लास ली है, बच्चों को 1 से 10 तक बहुत अच्छी पोएम पढ़ाई है उन्होंने।
आप अपने बच्चों को पूछेंगे कि एक क्या होता है, तो वो क्या बताएंगे? एक आत्मा होती है। अब आपको बच्चों में ये फर्क नजर आएगा। पंडित कुणाल जी आए और सभी मानव उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी के बाद मैं नाम ले रहा हूं पंडित संकित जी शास्त्री। एक बार संकित जी के लिए तालियां बजा दें। बहुत अच्छे बच्चों को संभालते हैं और बाल कक्षा के विशेषज्ञ पंडित जी संकित जी आए और उनका हम सम्मान करते हैं। यहाँ पे आप सभी तालियां बजाते रहे। बस 5 से 10 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। इसके बाद बच्चों को गेम खेलना है ना आप लोगों को, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो बच्चों। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत पंडित आकाश जी शास्त्री हीरापुर, वो भी आए। वो जहां भी हो नाम सुन रहे वो आ जाए। पंडित आकाश जी शास्त्री हीरापुर। और इसके बाद हमारे बीच में आपके लिए बहुत अच्छा सेमिनार लेकर आए थे और आपको बहुत अच्छा गेम यहाँ बच्चों को खिलवाया था। आपको कैसा लगा था वो अभी आप बताएंगे। पंडित सुदीप जी शास्त्री, सुदीप जी पीछे बैठे हुए हैं। सुदीप जी से निवेदन है वो आए। पंडित सुदीप जी शास्त्री टोडम स्मारक के आप शास्त्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण सहयोग आपका रहता है पंडित सुदीप जी का। हाँ, हमारे बीच में आपके लिए बहुत अच्छा सेमिनार लिया पंडित संजय जी सेठी। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है, आदरणीय भाई साहब पधारे। पंडित राजेश जी शास्त्री, सेमिनार के माध्यम से बच्चों को बहुत मजा आया राजेश जी का सेमिनार सुनने के लिए। और पंडित मनीष जी कहान, आपने भी अभी आप है नहीं है, यथा समय आपका स्वागत करेंगे। और भोजनालय में बच्चों की पूरी व्यवस्था जिन्होंने संभाली नाश्ते की A to Z, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ऐसे हमारे पंडित श्रीमन जी शास्त्री पीछे बैठे हुए हैं। उनसे निवेदन है वो आ जाए। श्रीमन जी भाई साहब से निवेदन है। बहुत बच्चों, नाश्ता कैसा लगा आप सबको? तो एक बार श्रीमन जी भाई साहब के लिए तालियां बजवा दो जल्दी। अगली बार आपको और अच्छा नाश्ता करेंगे वो। और इसी हमारी इतनी बड़ी टीम के माध्यम से हम 70 बच्चों का कैंप हम आज पूरा कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं नेक्स्ट ईयर हम कम से कम 200 से 300 बच्चों का कैंप पंडित टोडम स्मारक में लगाएंगे। सभी को आने जाने की सुविधा और सबसे बढ़िया व्यवस्था देंगे। आप अपने बच्चों को भेजिए इसी भावना के साथ। जय जगन्नाथ। और जो पूरी मेहनत करते हैं ऐसे आकाश जी शास्त्री, एक बार आकाश भैया के लिए जिन्होंने सोचा और पूरी रूपरेखा बनाई, हमारे पंडित आकाश जी शास्त्री अमायन वालों से निवेदन है आप यहां पर आ जाएं। आ जाओ आकाश भैया। चलिएगा, अब बच्चों रिजल्ट बचे और कुछ भी नहीं बचा है। अब जूनियर 2 के रिजल्ट के लिए मैं सभी अतिथि हमारे आगे ही रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा नमिता जी और संध्या जी भी आप आगे आ जाएं पुरस्कार के लिए। बच्चे जूनियर 2 के लिए कुणाल भैया आप यहां आ जाएं। मैं कैलाश चंद जी सेठी साहब से निवेदन करूंगा आप आगे आ जाएं। भागचंद जी भाई साहब आगे आ जाएं। और मैं नीचे से आदरणीय मधु जी बगड़ा से निवेदन करूंगा जिनकी बहुत निर्मल भावना रहती है, आप भी यहां ऊपर आए, बच्चों को पुरस्कार देने में आइएगा। कुणाल भैया जूनियर 2 के रिजल्ट यहां से अनाउंस कर। जूनियर 2 में तो वैसे सभी बच्चों ने ही टॉप करा है, लेकिन अब एक व्यवस्था की दृष्टि से टॉप 5 निकालने थे, तो मात्र एग्जाम को दृष्टि में नहीं रखा है, 8 ही दिनों को दृष्टि में रखा है कि कैसे बच्चे रहे हैं, कैसे सेमिनार अटेंड करा है, कैसे एक्टिविटी में पार्ट्स लिया है। उन सब के आधार पर टॉप 5 निकाले हैं, जिसमें प्रथम है आर्या जैन, नवीन कुमार जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करें आर्या जैन, नवीन कुमार जैन। जोरदार तालियां हमारे। मैं उनके माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि कृपया कर मंचासन हो। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीशा जैन, नीतीश कुमार जैन। गिरीशा जैन, नीतीश उनके कुमार माता पिता जैन। से भी निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया साथ में आवे। आर्या के भी मम्मी पापा आ जावे एक बार। हाँ, नवीन जी आ जावे, शीघ्रता करें। हाँ, उसके बाद भाभी आ जाए। दक्ष जैन, राहुल कुमार जैन। आर्या ऊपर जाओ, आर्या ऊपर जाए बेटा मम्मी के साथ।
हम सभी कर्तव्य ध्वनि से इन बच्चों का स्वागत करें। इन्होंने पूरे 8 दिन तक बहुत ही मेहनत से कार्य किया है। जिन भी बच्चों के माता पिता का नाम बोल दक्ष रहे के हैं माता पिता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कर वो भी मंचासन हो गए। बच्चों सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते जाएंगे। सभी को गिफ्ट्स मिल रही है। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। ये देखिए छोटा सा बच्चा है और बहुत अच्छे से इसने पूरे शिविर में भाग लिया है। पूरी पूजन अच्छे से की। जिन बच्चों को गिफ्ट मिलता जा रहा है वो कोई बच्चे जाएंगे नहीं। लास्ट में एक हमारा फोटो शूट होगा, ठीक है, सबके साथ। जिनके माता पिता भी आए हैं वो सबके साथ एक फोटो शूट होगा हमारे अतिथियों के साथ। कोई भी जाएगा नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको लिए ड्रिंक, पीछे शीतल पेय की व्यवस्था की गई है, तो सभी बच्चे वो पी के जाएंगे। उसके पहले हम एक बहुत बढ़िया पोयम पे डांस करेंगे, ठीक है। और एक एक गिफ्ट और मिलेगी। इसके बाद वार्तिक राहुल कुमार जी पाटने। वार्तिक, हाँ आगे। मैं वार्तिक के अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अभी भी मंचासन हो गए। एवं अंतिम में भाई दर्श जैन, चिन्मय कुमार जी जैन, बापू नगर। मैं दर्श के माता पिता से भी निवेदन करूंगा, कृपया वो भी मंचासन हो गए। दर्श जैन, चिन्मय कुमार जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। फोटो हम ले रहे हैं भैया। इस प्रकार जूनियर क्लास 2 के टॉप 5 रहे। आगे के संचालन के लिए मैं आदरणीय। हाँ दर्श बेटा सर्टिफिकेट ले लो पीछे वहां से चलेगा भैया। सीनियर की जो क्लास चल रही थी उसकी क्लास ले रहे थे हमारे मधुर भैया, और उसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं। मधुर भैया आए। हेलो। सीनियर क्लास में जो बच्चे थे समथिंग 27 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है और इतने ही बच्चे रेगुलर आते थे। सभी बच्चे बहुत ही अच्छा अध्यापन करते थे। एक विशेषता थी क्लास की। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जैन फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन वो बच्चे भी आए और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अध्ययन किया है। मैं नाम लेता हूँ मेरी क्लास से जो टॉप 5 बच्चे हैं। आराध्या जैन, सन ऑफ श्री निखिल जैन। आ जाएं। आराध्या जैन। टॉप सेकंड पे जो है प्रशस्ति जैन, सन ऑफ श्री प्रशांत जैन। प्रशस्ति जैन आ जाइए। यदि इनके माता पिता यहाँ आए हुए हैं साथ में तो प्लीज वो भी आ जाएं। हाँ प्रशस्ति, एक सेकंड है ना, एक एक करके। प्रशस्ति के मम्मी पापा भी आ जाओ। प्रशांत जी नहीं आए क्या? जिनेंद्र जी। हाँ इसके बाद तैयार रहे आयुष जैन, सन ऑफ श्री निखिल जैन। आयुष जैन। प्रशस्ति आ जाइए। प्रशस्ति जैन, फादर ऑफ, चलो आ जाओ। और तैयार रहेंगे आयुष जैन, श्री निखिल जी जैन। एक सेकंड अभी आयुष आप थोड़ा पीछे हो। चलो आयुष जी आ जाइए। ये सारे बच्चे बड़े होनहार हैं। वैसे तो सारे जितने एग्जाम दिए सभी फर्स्ट आ रहे थे, लेकिन टॉप 5 निकालना मेरी मजबूरी थी। भव्या जैन, भव्या जैन, सन ऑफ श्री नवनीत जी जैन। भव्या जैन, सन ऑफ श्री नवनीत जी जैन, आ जाइए आप। हाँ भव्या, पापा मम्मी को बुला लो बेटा। और इसके बाद तैयार रहें टॉप 5 में सुविधि जैन, सन ऑफ श्री अभिषेक जी काला। सुविधि जैन, सन ऑफ श्री अभिषेक जी काला, आ जाइए। सुविधि कौन है? वेरी गुड, बहुत। बाकी सभी बच्चों ने भी बहुत अच्छा, मेरी क्लास में सभी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। सभी अच्छे अंक से पास हुए हैं। सभी के लिए जोड़ जोड़ तालियां। बहुत सुंदर। 27 बच्चे, आप कल्पना कर सकते हैं सीनियर की जो क्लास चली उसमें 27 बच्चे यहाँ पर आए और उसमें पार्टिसिपेट किया। अब बच्चों आइडल पुरस्कार जिनके लिए बहुत बड़ा मेडल, प्राइज, यहाँ का फोटो, साहित्य, बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
भगवान बन के बैठ जाइएगा। आइडल, मैं तो आनंद का 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 धाम। आपको आइडल मिले उससे पूर्व हमारे सबके गुरु, जितने भी अध्यापक आपको दिख रहे हैं, इनके गुरु, हजारों विद्वानों के गुरु, हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल आपके लिए गुरु मंत्र देंगे। इस शिविर की पूरी शिक्षा क्या है। म्यूजिक रोक दे, म्यूजिक रोक दे। अर्हम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम। अरे बच्चों, आपने कौन से कैंप में अभी पढ़ाई की? कौन से? अर्हम। अर्हम क्या होता है? अर्हम क्या होता है? और हम सब क्या बनना चाहते हैं? भक्त नहीं, भगवान बनेंगे। और ये जो अर्हम शब्द है, ये अर्हम शब्द भी सिद्ध चक्र का बीज है। माने हम निश्चित रूप से इसके माध्यम से सिद्ध बनने वाले हैं। आप लोगों से कुछ कहूँ उससे पहले मैं ये जो आपके अध्यापक जिनका भी सम्मान हो रहा था, इनके लिए कहना चाहता हूँ, जब घड़ा एक जगह रखा हुआ हो और उसमें पानी डालना हो तो बहुत आसान है। नल के नीचे रख दीजिए घड़ा, पानी भरता चला जाएगा। लेकिन घड़ा यदि ऐसा हिलता हुआ होगा और उसमें पानी डालना होगा तो बड़ा मुश्किल है। और इन सब ने वो हिलते हुए घड़ों में पानी डालने का बहुत सफल प्रयास किया है। इसलिए सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार। और ये तत्व ज्ञान आपके पास में निश्चित रूप से पहुंचा है। बच्चों, आप सुधा मूर्ति का नाम जानते हो? सुधा मूर्ति कौन है? हाँ जी, राइटर है ना, और इन्फोसिस की फाउंडर है, ठीक है ना। उसने एक बात कही है, माता पिता और शिक्षकों से जो बात अभी हम सीखते हैं वह जिंदगी भर कभी भी हम नहीं सीख सकते। इसलिए बच्चों, अभी आप माता पिता या शिक्षक जो आपको बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ एक बच्चा पढ़ता था और उस समय वो ये कहता था, पढ़ाई में क्या रखा है और मौज मस्ती करते रहो। लेकिन जब 35-40 वर्ष के बाद में जब वो मिले, तब उसने महसूस किया कि मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए जो बच्चे पढ़ते थे वो मुझसे दूर हो गए। और जब मैं काम में आया काम करने के लिए, तब मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, इसलिए मेरा बॉस वो भी मेरी इज्जत नहीं करता था। और आप लोगों ने पढ़ कर के बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, तो आपके मित्र भी है और आप सबको इज्जत भी मिलती है। ये तो लौकिक पढ़ाई की बात है। और हम धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होने वाला है। हम कब से प्रारंभ करें? माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अभी अभी जो घटनाएं हो रही है वह हम सबके सामने हैं। अहमदाबाद में भी एक प्लेन क्रैश हुआ, मालूम है ना? बच्चों को भी मालूम चल गया होगा। तो उसमें अकेले बड़े बड़े लोग चले गए होंगे कि बच्चे भी चले गए? आज सुबह ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उत्तराखंड में, और उसमें भी एक 7 साल का बालक चला गया है। अब हम माता पिता भी सोचे कि जब बड़े होंगे तब इनको संस्कार देंगे, बड़े होंगे, आयु इनकी लंबी रहे, जीवन बहुत बड़ा रहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी से प्रारंभ करना चाहिए और इनको जीवन सफल करने के लिए जब जहाँ जैसा मिले तब
वैसा लेने का प्रयास करना चाहिए। अभी प्रति रविवार को पाठशाला की बात की, जो यहाँ आ सकते हैं बहुत बढ़िया है, और यदि यहाँ नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए भी है, और अभी अभिभावक जो कहते हैं हम नहीं समझते, हमें भी सीखना है, आप लोगों के लिए भी व्यवस्था है। इसी अरहम पाठशाला के माध्यम से वर्ष भर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उस ऑनलाइन क्लास में भी आप बराबर इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप जो यहाँ आ सकते हैं यहाँ आकर के लाभ लीजिए, तो यहाँ नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन इसके माध्यम से ज़रूर आप लाभ ले सकते हैं। अंत में 4 पंक्तियाँ कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। 2 पंक्तियाँ बच्चों को समझ में नहीं आएंगी कदाचित, लेकिन दूसरी 2 पंक्तियाँ जल्दी समझ में आ जाएंगी। जो नाव इस पार थी वह उस पार हो गई, हाथ को भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी पर लगातार थी, चाल धीमी थी पर लगातार थी। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में। आपको सबको कहानी मालूम है ना, कछुआ और खरगोश में कौन जीता? कछुआ जीता। बहुत तेज भागता होगा ना कछुआ? नहीं, फिर कैसे जीता? कैसे जीता? रुका नहीं, लगातार चलता रहा। बने धीमी चाल से भी लगातार चलते रहे तो हम जीत सकते हैं। आप बहुत बड़े बड़े ज्ञान नहीं अर्जित कर सको, बड़े बड़े काम नहीं कर सको, लेकिन नमोकार मंत्र, देव दर्शन ये कर सकते हैं। जितना हमारे जीवन में हो सकता है उसको हम लगातार यदि करते रहे, पाठशाला में लगातार हम पढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संस्कारित होगा। आपने जो संस्कार लिए हैं उनको जीवन में उतारे और अपना जीवन धन्य करे। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांति जी भाई साहब का। अब चलते हैं हम सीधे आइडल स्टूडेंट, इस पूरे शिविर के आइडल स्टूडेंट, एक गर्ल्स में से एक वॉइस में से। आप अच्छे से बैठ जाएं। उससे पूर्व बहुत सुंदर सेमिनार के माध्यम से हमको लाभ दिया हमारे पंडित जिन कुमार जी शास्त्री को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बाबू चाचा, परमात्म जी भाई साहब, शांति जी भाई साहब, सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं हमारे पंडित जिन कुमार जी शास्त्री का एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से बच्चे आप स्वागत करें। बहुत सुंदर सेमिनार, पूजन, नाश्ता बहुत प्यार से आदरणीय भाई साहब ने हम सबको कराया, हम सम्मान कर रहे हैं। और अब इस शिविर के आइडल स्टूडेंट और उसके बाद सभी बच्चों को कॉमन गिफ्ट भी है। 2 गिफ्ट हैं, वो आपको लेने हैं। उसके पहले कॉमन फोटो सेशन भी आज सबका होगा, आपको उसमें आना है। और संडे की पाठशाला, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अरविंद जी आपको बाहर मिलेंगे। हाँ, गौरव जी भी आ गए, एक बार निवेदन है गौरव जी आ जाएं। इस शिविर में कुछ राशियां प्राप्त हुई हैं। 11,000 रुपये की राशि सुशीला जी, माता जी, CA चिन्मय जैन संडे पाठशाला हेतु 11,000 रुपये, TC जैन साहब बापूनगर, 1100 रुपये आयाती अरुण जैन जोटबाड़ा, 500 रुपये नीलू जैन, 1500 रुपये रश्मि जी टोंगिया, 1100 रुपये प्रेमिला जी, 2100 रुपये सुशील पहाड़िया किशनगढ़, 2100 रुपये प्रशांत जी, TC जैन साहब जयपुर, 5100 रुपये मधु जी बगड़ा। ये राशियाँ प्राप्त हुई हैं और अगली बार हम बहुत अच्छे से, बहुत बड़े रूप में इस शिविर को करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ इस शिविर के आइडल स्टूडेंट का अनाउंस यहाँ से करने जा रहे हैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार जी गोद का। उनका नाम अनाउंस करेंगे। स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट का आएगा, उसके बाद फिर हम गर्ल्स ये वाला। 2 आइडियल निकाले हैं पूरे शिविर में से। अरहम समर कैंप बेस्ट स्टूडेंट निमित अग्रवाल, सन ऑफ मनीष कुमार गुप्ता। निमित
निमित अग्रवाल। देखिएगा पूरे शिविर में बहुत सुंदर तरीके से इस शिविर में पार्टिसिपेट किया। इनके पेरेंट्स यदि साथ में आए हो तो मेरा निवेदन है आप आ जाएं। ये विद्यार्थी सीनियर क्लास में पढ़ता था, इसको नमोकार मंत्र नहीं आता, लेकिन इसने और बाकी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हालांकि ये जैन फैमिली से नहीं है, लेकिन ये बच्चा और इसके माता पिता बहुत उत्साहित थे। प्रतिदिन इसके बारे में पूछते थे मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बहुत तारीफ करता है शिविर की और बहुत अच्छा सीखा है। ये बच्चा केवल 1 नंबर से रह गया टॉप आने में। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। निमित अग्रवाल। और गर्ल्स में से उनको पुरस्कार देंगी हमारी नमिता जी, संध्या जी, मधु जी, आप तीनों आगे आ जाएं। और उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं हमारे बाबू चाचा। गर्ल्स में से आइडल गर्ल्स हमारे लिए तो जिसने टोडरमल स्मारक में पैर रखा है वो सारे बच्चे आइडल हैं, सारे बेस्ट स्टूडेंट आइडल हैं। फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से एक पुरस्कार हम यहाँ पर दे रहे हैं। अनाउंस आरदीन बाबू चाचा जी। और हम समर कैंप बेस्ट स्टूडेंट आराध्या जैन, डॉटर ऑफ निखिल जैन। जोरदार तालियों के साथ हम आराध्या जैन और उनके पेरेंट्स यदि हो तो उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। इस बच्ची ने बहुत सुंदर तरीके से एक भी दिन शिविर मिस नहीं किया, एक भी एक्टिविटी मिस नहीं की। बहुत सुंदर तरीके से पूरा शिविर इसने लाभ लिया और इस शिविर की बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इसको यहाँ से दिया जा रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं आराध्या जैन का। और बस अब बच्चों, अब आपको कॉमन गिफ्ट मिलेंगे, उसके बाद हम बाहर शीतल पेय पिएंगे। उससे पूर्व संकेत भैया एक सूचना 1 मिनट की दे रहे हैं, जल्दी से देखिए। बोलो महावीर भगवान की जय हो। महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाएंगे, ये उपक्रम लेकर, ये सिद्धांत लेकर चल रही है अरहम पाठशाला, जिसके माध्यम से यह यहाँ पर स्मारक में शिविर संचालित किया गया। यहाँ से पाठशाला संचालित की जाती है। आदरणीय भाई साहब ने भी बताया ऑनलाइन माध्यम से यह अरहम पाठशाला चलती है। संडे को आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें, लेकिन उसके अलावा भी आप उनको पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी डेज चूज कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। पेरेंट्स अभी बहुत सारे रिग्रेट कर रहे होंगे इस बात का कि हम क्यों नहीं पढ़ पाए, हमारे लिए क्यों नहीं ये शिविर लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बच्ची आर्ची आई थी, ये पुणे रहते थे और इनकी मम्मी ये भी अरहम पाठशाला में पुणे से 3 साल से वहाँ से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से। और अभी ये जयपुर यहाँ आए और इसके माध्यम से ये यहाँ पर भी आकर इन्होंने शिविर में लाभ लिया। ऐसे हजारों की संख्या में लोग अरहम पाठशाला से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, देश से नहीं विदेशों से भी। दोपहर में आप पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर में, शाम को आप पढ़ना चाहते हैं तो शाम को प्रॉपर क्लासेस होती हैं जूम ऐप के थ्रू, लाइव क्लासेस पीपीटी के थ्रू। सर्टिफाइड कोर्स है। फर्स्ट मंथ के बाद फर्स्ट मंथली टेस्ट, सेकंड मंथ के बाद सेकंड मंथली टेस्ट, 3 मंथ के बाद फाइनल एग्जाम होकर और फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है। बेसिक से लेकर 6 डाला, तत्वार्थ, सूत्र, द्रव्य संग्रह, भक्तामर आदि स्तोत्र को भी हम यहाँ से पढ़ाते हैं। ऐसा बहुत सुंदर ये अरहम पाठशाला चलती है। विशेष जानकारी आप arham.ptst.live डालेंगे, वहां पर मिल जाएगी, या जो नंबर थे आपके पास ये जो पैम्पलेट पर, वहां पे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, और जो ग्रुप आपका बना हुआ है ऑनलाइन का, उसमें भी अरहम पाठशाला ऑनलाइन ऐसा लिख के सूचना आपको आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी, कौन सी क्लास कब चल रही है, किस किस विषय पे चल रही है। बहुत सुंदर। आइएगा, संडे पाठशाला का रजिस्ट्रेशन हमारा जो बाहर ऑफिस है वहां पर होगा। अब जिन बच्चों को प्राइज मिले हैं, कोई भी प्राइज मिला है, वो बच्चे एक बार ऊपर आ जाएं अपना सर्टिफिकेट लेके। जिन बच्चों को, बाकी के सारे बच्चों को भी अभी सर्टिफिकेट मिलेंगे, पर अभी जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिले हैं वो हमारे अतिथियों के पास ऊपर आ जाएं। ऊपर आ जाएं, जल्दी आ जाएं ऊपर। जो आइडियल स्टूडेंट है टॉप 5 है और जिनको पेंटिंग और कलर का पुरस्कार मिला है, केवल स्टूडेंट ऊपर आएंगे सर्टिफिकेट लेके। स्टूडेंट बेटा यहाँ बैठते जाओ, नीचे नीचे लाइन से बैठते जाओ बेटा। जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे आ जाएं। हाँ, सब नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं बेटा। बेटा बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ नीचे, इधर आ जाओ। और हमारे जो टीचर हैं वो पीछे आ जाएं प्लीज, जितने भी टीचर हैं, जितने भी लोग हैं। हाँ, मधुर जी, जिन कुमार जी और जो भी इधर है वो जल्दी आ जाए पीछे। लब्धी आ जाओ, पीछे आ जाओ जल्दी।
पीछे पीछे खड़े हो जाए टीचर हमारे। हाँ आगे, अम्मी आगे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, उसको लेके खड़े हो जाओ। हाँ आपको सर्टिफिकेट आगे ऐसे दिखाना है, ठीक है? कैसे दिखाना है बेटा? थोड़े इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। हाँ सर्टिफिकेट आपको शो करना है बेटा। आगे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ बेटा। मुंह के नीचे, ऊपर नहीं। अभी सब बच्चों को बुलाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ आ जाओ, वो बच्चा रह गया आकाश एक पीछे। हाँ एक कोई बच्चा रह गया है बेटा, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। चलो हम सभी जितने भी सभा में लोग हैं एक बार तालियों के साथ ये फोटो खिंचा रहे हैं। बाकी सभी बच्चों का एक बार तालियों से स्वागत करेंगे, जितने भी बच्चों को पुरस्कार मिला है। आकाश आ जाएं। उधर आगे बैठ जाओ। अरे पाठशाला हम जाएंगे, अरे हम पाठशाला हम जाएंगे, अरे हम पाठशाला। अब बाकी के बच्चे तैयार रहे, आ जाएं धीरे धीरे, सारे बच्चे आ जाएं ऊपर, आराम से आ जाएं। बच्चे जो है कुछ बच्चे नीचे बैठ जाएं, कुछ बच्चे पहले छोटे बच्चे नीचे बैठ जाएं। इस पे छोटे बच्चे नीचे बैठ जाएं, कुछ बच्चे इस पे पैर लटका के बैठ जाएं। ऐसे कुछ बच्चों को ऐसे बैठना है, जैसे मैं बैठा हूं ना वैसे बैठ जाएं। आ जाओ बेटा आप ऊपर आ जाओ। जो छोटे बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएं, जो बड़े बच्चे हैं वो पैर लटका के नीचे बैठ जाएं। जल्दी आ जाओ बेटा आओ, बेटा आ जाओ जल्दी, बेटा आओ ऊपर आओ, बेटा आ जाओ जल्दी आओ बेटा। सभी बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं वो आगे आ जाएं, जो पीछे बैठे हैं आ जाओ बच्चे। हाँ बेटा आप लोग आगे आ जाओ, पीछे बच्चे खड़े हो जाएं। अनुज कुछ नीचे बैठ जाएं, जो कुछ बेटा आप बड़े बच्चों ने नीचे आ जाओ, आराध्या नीचे आ जाओ या नीचे बैठ जाना। बड़े बच्चे कुछ नीचे बैठ जाओ बेटा, आयाते आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है? नीचे आ जाओ बेटा, तुम भी नीचे आ जाओ, नीचे जल्दी, उधर से आओ नीचे, यहाँ नीचे बैठ जाओ। जैसे वो बैठे हैं ना भैया बैठे हैं वैसे बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ। बहुत खुशी हो रही है। आप लोग कोई भी फोन से फोटो नहीं खींचे, हम आपके ग्रुप पे पूरे फोटो डाल देंगे, ठीक है? आपको अपने बच्चों के सारे फोटो मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी फोन से खींचोगे तो कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी जो हमारे अतिथि है वो बच्चों के पीछे खड़े हो जाएं। बच्चे अतिथि दिख नहीं रहे, वो आगे आके बेटा आप नीचे आ जाओ, इधर खड़े हो, जल्दी नीचे आओ। हमारे अतिथि और अध्यापक वो आगे आ जाएं और बच्चों के पीछे खड़े हो जाएं, प्लीज। बेटा बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, रुको रहे हो, अभी आपको भी गिफ्ट मिलेगा, बैठ जाओ।